एक शौहर था जिसकी बीवी हमेशा टॉर्चर करती थी, हमेशा टॉर्चर करती थी कि अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दो, अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दो। शौहर ने कहा कि बेगम घबरा क्यों रही हो, अपनी माँ का मैं बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर एक मर्तबा अपनी माँ के पास गया और माँ को कहने लगा कि माँ, मैं आज तुझे कहीं किसी जगह पर घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। माँ जब ये बात सुनी कि मेरा बेटा कहीं घुमाने के लिए लेकर जा रहा है, माँ बहुत खुश हो गई। माँ बहुत खुश हो गई कि मेरा बेटा जो पूरी ज़िंदगी में आज तक मुझे कभी घुमाने की बात नहीं किया, वो आज मुझे घुमाने के लिए लेकर जा रहा है। माँ खुशी खुशी, जिस्म में ताकत नहीं थी, बदन में जान नहीं थी, माँ के बदन कांप रहे थे। कांपते हुए हाथ अपने बेटे के हाथ में दे करके माँ बेटे के साथ चल दी और एयर कंडीशन में माँ को जब बेटा बैठाया कार में, माँ बहुत खुश हो गई कि ज़िंदगी में पहली बार मेरा बेटा अपने एयर कंडीशन कार में बैठाया है। और वो जब बेटा लेकर चला तो रास्ते में देखा कि एक ओल्ड हाउस जगह आया जहाँ पे गाड़ी को रोका और माँ को वहीं पे उतार दिया, माँ को बिठा दिया। और माँ को बिठाने के बाद ये माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि माँ, आज के बाद से तेरा ठिकाना यही है, आज के बाद से तेरा घर यही है, आज के बाद से तेरा रहना सहना यही है, आज के बाद तू मेरे घर पे नहीं जा सकती, तेरा ज़िंदगी बशर अब इसी जगह पे होगा, मेरे घर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तेरे वजह से मेरे घर बर्बाद हो गए हैं, तेरे वजह से मेरे घर उजड़ गए हैं। माँ को इतना कहा तो माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया, माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। यही वो मेरा बेटा है जिसको मैंने गुजरा हुआ कल माँ को याद आ गया। यही वो मेरा बेटा है जिसको मैंने 2 साल तक दूध पिलाया था। यही वो मेरा बेटा है जिसको मैंने गोद में खिलाया था। यही वो मेरा बेटा है जो खुद ना खा करके अपने बेटे को भूखे नहीं रहने देती थी। आज मेरा बेटा इस तरह मुझसे कलाम कर रहा है, इस तरह मुझसे बात कर रहा है। बस सोचो नौजवानों, उस वक्त जब ओल्ड हाउस पे एक नौजवान किसी बूढ़ी माँ को, जिसके बदन में जान नहीं होती, जिसके बदन में ताकत नहीं होती है, अगर उसको छोड़ के आ जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरता होगा, क्या गुजरता होगा। बड़े बड़े आलिम दीन की दुआ लेते हो, बड़े बड़े इमामों की दुआ लेते हो, पीरों की दुआ लेते हो। पीर की दुआ में उतनी ताकत नहीं जितनी ताकत माँ की दुआ में ताकत है। पीर की दुआ की कोई गारंटी नहीं है कि कबूल होगी कि नहीं। आपके मस्जिद के इमाम की कोई गारंटी नहीं दुआ कबूल होगी कि नहीं। आपके जिस आलिम दीन को आप हाथ चूमते हैं, उस आलिम दीन की दुआ की कोई गारंटी नहीं है कि इसकी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। लेकिन माँ की दुआ में इतनी गारंटी है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब माँ किसी औलाद के लिए दुआ करती है, माँ का जब हाथ दुआ के लिए किसी औलाद के लिए उठ जाता है, जब ये दुआ की आवाज़ अर्श आज़म से टकराती है तो अर्श आज़म हिलने लगता है, अर्श आज़म झूलने लगता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अर्श झूलता क्यों है, हिलता क्यों है। अर्श आज़म से सवाल अल्लाह ताला करता है कि हिलता क्यों है, झूलता क्यों है। तो अर्श आज़म अल्लाह ताला की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है कि मौला ताला, एक बूढ़ी माँ अपनी औलाद के लिए दुआ कर रहा है, अपनी औलाद के लिए दुआ कर रही है, क्या मैं उसके लिए हिलूँ भी नहीं और उस वक्त तक हिलता रहूँगा जब तक उस बूढ़ी माँ की दुआ को कबूल नहीं कर लेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ अर्श तूने हिलना बाद में शुरू किया है, मैंने बूढ़ी माँ को दुआ करते ही फ़ौरन मैंने कबूल कर लिया है।